इंदौर में 40 दिन में 150 शादियां टूट गई है और सबसे बड़ी वजह थी सोशल मीडिया का इतिहास। सोशल मीडिया का इतिहास नहीं, यानी उस पर्सन का सोशल मीडिया पे इतिहास। अ सिंगल इंस्टाग्राम पोस्ट कैन डिस्ट्रॉय 1 करोड़ की वेडिंग। थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगेगा लेकिन ये सच है। एक पुराना फोटो, पुराना इमोजी डिसाइड करेगा कि किसको शादी करनी है। अब इंदौर का केस भी शॉकिंग है। इंदौर में पिछले 40 दिनों में कुछ ऐसा ही हुआ है जो शायद इंडिया की वेडिंग कल्चर की डायरेक्शन ग्रेजुअली ही सही लेकिन बदल तो रहा है। 3000 शादियों में से 150 शादियां कैंसिल हो गई है, वो भी मंडप लगने के बाद, कुछ मेहंदी के बाद और कुछ केसेस में शादी से जस्ट एक दिन पहले या इनफैक्ट कुछ घंटों पहले तक भी। इस वीडियो में मैं गोना टेल यू अबाउट दिस सोशल मीडिया का पुराना पास्ट कैसे आज की मैरिजेस तोड़ रहा है, कैसे एक लाइक, एक इमोजी या एक पुराना फोटो पूरे घर को उजाड़ देता है, और कैसे इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो साइलेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रही है। सब बताऊंगा इस वीडियो में। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को। इंदौर मध्य प्रदेश एक वेडिंग हब माना जाता है। ऑफकोर्स पॉपुलेशन अच्छी है तो वेडिंग भी अच्छी खासी ही होनी है। 1 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच 4 शादियां रोज एवरेज के तौर पे कैंसिल हुई है, यानी टोटल 150 शादियां कैंसिल हुई है। 62% केसेस में रीजन था सोशल मीडिया, यानी पुराने फेसबुक फोटोज, इंस्टा टैग्स, स्नैपचैट मेमोरीज, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर्स या किसी रैंडम गाय के कमेंट पर इमोजी या किसी ट्रिप की पुरानी फोटो। ये सब कारण रहे हैं मैरिज कॉल ऑफ के पीछे। कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो एक ग्रूम गुजरात से इंदौर आया प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए। ब्राइड के कुछ ओल्ड इंस्टा फोटोज देखते ही पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या, बट ही कैंसल्ड एवरीथिंग, बुक्ड वेन्यू, डेकोरेटर्स सब छोड़कर घर वापसी। इसके अलावा एग्जांपल ये भी कि 1 करोड़ की वेडिंग और वहाँ ब्राइड मिसिंग निकली। कैसे कि इंदौर बाईपास में एक 1 करोड़ के डेकोर वेडिंग में लेडी संगीत के बाद ब्राइड वैनिश हो गई। सोशल मीडिया से एक ओल्ड अफेयर का स्क्रीनशॉट उनके घर तक पहुँच गया, यानी ससुराल वालों के घर तक पहुँच गया, और शादी रात में ही टूट गई। और ये 2 केसेस नहीं है, 40 दिन में हंड्रेड्स ऑफ केसेस ये देखे गए हैं। सिर्फ इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी पूरे इंडिया का तो डेटा लिया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने डोरी को पीछे छोड़ दिया है। आज के ब्रेकअप्स में 60 से 70% वजह ऑनलाइन पास्ट होता है। इंडिया में ऑल्दो डोरी इज अ बिग इशू, बट शॉकिंग बात यह है कि डोरी से ज्यादा ब्रेकअप्स अब डिजिटल फुटप्रिंट की वजह से हो रहे हैं। और इसी के चलते अगर कुछ नंबर्स यानी डेटा शेयर करूं मैं, तो 2023 में 6100 डोरी डेथ्स हुई हैं, यानी एवरेज 17 डेथ्स पर डे। 15,000 प्लस डोरी हैरेसमेंट केसेस देखे गए हैं, और कन्विक्शन रेट क्या रहा है? सिर्फ 11 से 17%, विच इज बेयर मिनिमम। कुछ भी नहीं है भाई ये। और इस डिजिटल एरा में अब हो क्या रहा है कि पुरानी फोटो से कैरेक्टर जज किया जाता है, पुराने रिलेशनशिप से ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है, और कहीं ना कहीं इस चीज में लड़कियां ज्यादा कटघरे में आ रही हैं एज कंपेयर टू दी बॉयज। अब लड़कों के डोरी एक्सपेक्टेशन तो भाई छुप जाते थे कहीं ना कहीं, बट लड़कियों की फोटोज कहीं ना कहीं से डग आउट हो जाती हैं। इसमें जज सुबोध जैन एक बात भी बोलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि शादी से पहले पेशेंस और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी हो गया है। बट यू नो, ऑनलाइन दुनिया में पेशेंस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट पीपल लूज। आज का यूथ यानी 20s और 30s एक पैटर्न सामने आ रहा है। अब वो क्या पैटर्न है? सबसे पहले तो डिजिटल आर्कियोलॉजी देखी गई है, यानी शादी फिक्स होती है, फैमिलीज प्रोफाइल खोलकर थोड़ा रिसर्च स्टार्ट कर देती हैं। कोई टैग, कोई पुरानी फोटो जैसे ही सामने आई वो रेड फ्लैग हो गया, चाहे वो लड़की है चाहे वो है लड़का। साथ ही वैलिडेशन ट्रैप भी चलता है, यानी रिलेशनशिप में थोड़ा रफ पैच तो आ ही जाता है। लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते यहाँ पे, डीएम्स में वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं, यानी चीटिंग का डाउट ब्रेकअप्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी चीटिंग अगला बंदा करे या ना करे, बट दैट डाउट इज मूविंग द रिलेशनशिप टूवर्ड्स ब्रेकअप। इसके साथ ही इन्फाइनाइट ऑप्शन वाला जो इल्यूजन है, जो हम ऐप्स के थ्रू हमारे मन में क्रिएट हो जाता है कि भाई मेरे पास तो काफ़ी ऑप्शंस पड़े हैं। अब ये एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस ह्यूमन ब्रेन को कमिटमेंट करने से मना करता है। साथ ही कल्चरल क्लैश भी देखे गए हैं। सनातन फिलॉसफी कहती है कि मैरिज इज़ अ तपस्या, और आज के डेटिंग कल्चर का थोड़ा सा ये बना हुआ है कि सीन की मैरिज भाई परफॉर्मेंस बेस्ड पे होगी, और दिस क्लैश इज ब्रेकिंग रिलेशनशिप साइलेंटली बट रैपिडली। इंदौर के वेडिंग सीजन की बात करें तो इसका वैल्यूएशन अराउंड 25 करोड़ था, और इस क्राइसिस में ऑलमोस्ट 25 करोड़ का लॉस देखा गया है इकोनॉमी को, अगर इसके थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करें। यानी नॉन रिफंडेबल डेकोर, बुकिंग, कैटरिंग, वेन्यू होल्ड्स। होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुमित सूरी बोलते हैं इसको लेके कि शादी कैंसिल अगर हो जाती है तो हम पैसा वापस नहीं दे सकते, और नई बुकिंग भी उस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाती। इसका रिपल इफेक्ट होता है कि कैटरर्स की अर्निंग गई, डेकोरेटर्स बैंकरप्ट लेवल तक लॉसेस में चले गए, फोटोग्राफर्स की कैंसिलेशन
डेकोरेशन का भी चार्ज कौन देगा, और इवेंट प्लानर्स भी पैनिक में आ जाते हैं। वेडिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये मिलियंस ऑफ पीपल को रोजगार देता है एंड वन सिटी के कैंसिलेशन ने पूरा मॉडल हिला के रख दिया। तो आप सोच के देखिए पूरे इंडिया में इसकी क्या हालत होगी। अब इसके चलते इनको फिक्स कैसे किया जा सकता है। अब ये मेरी थ्योरी नहीं है, जो मैं डेटा जहाँ से लेके आया हूँ, पूरा रिसर्च जहाँ से लेके आया हूँ, वहीं पे ये देखा गया है कि कपल्स को पहले अपने एंगल पे चीज़ सॉर्ट करनी होगी। जब बात की शुरुआत होती है तो एंगेजमेंट से पहले प्रोफाइल ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट को फॉरगिव करना भी सीखना होगा। और वहीं प्राइवेट रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस पब्लिक वैलिडेशन से ज़्यादा होती है, ये भी मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? अब गवर्नमेंट वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, ये बड़ा पर्सनल सा रीज़न होता है शादी कॉल ऑफ करने का। बट फिर भी अगर गवर्नमेंट एज अ पब्लिक का जो संरक्षक मान के अपने आप को इस डिबेट में डालना चाहे और चीज़ें सॉर्ट करना चाहे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी, तो उसको ये करना चाहिए। सबसे पहले तो डिजिटल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है और डॉरी ट्रायल्स को 2 साल से ज़्यादा रखना चाहिए। इनकी वजह से शायद थोड़ा सा इस जो बिहेवियर में चेंज आए, बट कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ तो खुद को ही करनी पड़ती है, इसमें सरकार ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। वेडिंग इंडस्ट्री की बात करें तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स करवाने चाहिए, कैंसिलेशन क्लॉजेस लगाने चाहिए शादी की प्रिपरेशन करने से पहले। अब सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि स्टॉप जजिंग वुमेन फॉर पास्ट, स्टॉप होल्डिंग मेन्स फाइनेंशियल डिमांड्स एंड बिल्ड सनातन रेजिलियंस, यानी पेशेंस इज मोर सुपीरियर देन परफेक्शन। सोशल मीडिया एक मिरर भी है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी, सच दिखाता भी है और छोटी बात को बड़ा भी बना देता है, और ये हम सब जानते हैं। आपको क्या लगता है कि शादी टूटने की असली वजह सोशल मीडिया है कि हमारी खुद की इंटॉलरेंस है? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैंने यही न्यूज़ आर्टिकल में कुछ पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि एज ऑफ 21st सेंचुरी पीपल 2026 आने वाला है और इसके चलते ये ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया और इंडियंस को अफेक्ट कर रहा है। क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आया। आपको ये थॉट, आपको ये विचार कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनकी शादी होने वाली है या हो गई है, और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और हाँ, अपने डिजिटल फुटप्रिंट का ध्यान भी ज़रूर रखें। मेरा नाम है सूर्य, आगे मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।